जो कानून होगा, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर जो कानून है, हमेशा एलजी साहब ने ये खुद बोला है कि हम उसी कानून के अंडर काम करते हैं और करते भी रहे हैं। वो जहाँ सरकार है, जहाँ पब्लिक इलेक्टेड सरकार है, उनके पास भी हद इख्तियार है, वो अपने काम करें। उनने लोगों को बिजली पानी के लिए वोट लिया है तो और वो फेल हो गए उस चीज़ को लेके, और वो अपनी जो नाकामियाँ हैं वो एलजी के ऊपर थोपना चाहते हैं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 11 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक बदलाव देखा, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ा बदलाव एक देखा। और मैं मानता हूँ आज पूरा देश जश्न मना रहा है 11 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए। और इन 11 सालों में जो कार्य हुआ, शायद ही इतिहास में कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसे कार्य हो जाएंगे। जहाँ सड़कों की हालत इतनी खस्ता होती थी, जहाँ हमारी रेल, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रेल का भी उद्घाटन किया। मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लिए बहुत उन्होंने बदलाव लाया। चाहे धारा 370 हटाया, धारा 370 हटने के बाद जो वाल्मीकि समाज है उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जो हमारे पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ आए थे उनको बदलाव हुआ, और ऐसे कानून यहाँ पे पास हुए जो शायद हमने कभी सोचा नहीं था। उसमें चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, SC एट्रोसिटीज़ एक्ट हो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, ऐसे कई सारे काम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज आप देखते हो वर्ल्ड लेवल पे, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की देखोगे, आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोलता है कि हम वर्ल्ड में सबसे चौथी फास्टेस्ट अर्थव्यवस्था है। तो मैं मानता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से है। और आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर मुसलमानों की नज़र से देखेंगे, जितने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने उनको सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। 4 साल मुकम्मल हो चुके, 11 साल मुकम्मल जी मुकम्मल हो चुके हैं। 370 भी का उसका भी खात्मा हो चुका है। यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं मानते हैं मेरा काम, और एज अ सीएम जब मैं उनके, देखिए उमर अब्दुल्ला हमेशा रोते हैं, रोने वाली बातें करते हैं। ये नहीं है उनको धमकाना, डराना अफसर्स को, ये उनकी रीति रिवाज रही है, और वो आज भी चाहते हैं कि वो धमका के काम करे। ऐसा नहीं होता है भाई, डेमोक्रेसी है। जुड़ी अगर आपको पावर्स मिले होम को छोड़ के, और बताओ ना बाकी जितने, चाहे PDD हो, PHE हो, बाकी अनेक सारे डिपार्टमेंट उनके पास है। उन्होंने अगर वादे किए हैं लोगों के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 लाख नौकरियां दे देंगे, PSA हटाएंगे, तो उनके वादे कहाँ गए? वो अपने वादों से मुकर गए हैं। उनको पता है ये वादे पूरे नहीं होने वाले हैं, इसलिए ऐसे अनाप शनाप बातें करते हैं। मैं मानता हूँ जिस तरीके से वो यहाँ पे सरकार चलाना चाहते हैं, ये पुराना दौर अब नहीं रहा। धारा 370 हटने के बाद यहाँ एक बदलाव हुआ, और हम चाहते हैं कि जो बदलाव हुआ है उसका जो श्रेय है वो हर एक व्यक्ति को हुआ है यहाँ पे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से यहाँ पे एक वातावरण बना है डेवलपमेंट का, ये और बढ़ते जाए और गति से बढ़ते जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।